see you. Good to see You you. come back to see me, okay? I will. You're my boy. I do. You do? Move this into the... Okay, so the break. One day you teach me this. I'm hugging you. Yes, they are. सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, हमारा है आखिरी दिन। ये जो व्लॉग आप देखेंगे ये है हमारा डेंटन का आखिरी दिन। बहरहाल ये जो अभी आप देख रहे हो ये है हमारा सेकंड लास्ट डे। हमने उन फ्रेंड्स को विज़िट किया। अगर आप इससे पहला वाला मेरा व्लॉग देखते हो, उन फ्रेंड्स को हमने विज़िट किया। बेसिकली वो मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड के वो जानने वाले थे। तो घर हम लोग आ गए तो ये अब सब लोग टीवी देखने लग गए। सब लोग मतलब मेरा हस्बैंड और मेरा फादर इन लॉ और मेरी प्यारी जो स्टेप सासू माँ है वो बेचारी किचन में आ गई। यार वो उनकी उम्र होगी 85 साल। वो इतना अपने आप को साफ़ सुथरा रखती हैं, इतनी अच्छी वो कुकिंग करती हैं, घर इतना फुली डेकोरेटेड है, वो बंदी ये सारा कुछ करती है। कैन एनीबडी बिलीव दैट? बहुत बहुत अमेजिंग बात है और ये बहुत इंस्पिरेशनल है। खाना उनका फैंटेस्टिक होता है। खाने में आपको हर तरह का खाना मिलेगा, स्वीट मिलेगी, सेवरी मिलेगी, फ्रूट मिलेगा। शी इज़ अमेजिंग। तो वो बेचारी काम करने लग गई और मैं 1 घंटा सो गई। जब मैं उठी तो मुझे बताया कि जी ससुर साहब बारबेक्यू बना रहे हैं। तो मैंने कहा चलो फिर वीडियो बना लेते हैं। How did you learn this, Dad? Wow. Ooh. Just doing. Just do it. That's a good answer. I'm just doing it. Just do it. Ooh, it's hot. I'm vlogging you. They are the best hamburgers in the world. I don't know about that. Yes, they are. I don't know. Look at that. Ooh, be careful. Be careful, be careful. Yeah. तो जी ये ससुर साहब बनाते जा रहे थे बारबेक्यू और उन्होंने मेरे ख्याल से 4 दाने बनाए। 4 दाने तो हम लोग थे, मेरे ख्याल से 4 या 5 उन्होंने बनाए होंगे। और मेरे वाले में चीज़ नहीं जानी थी तो बस फिर 3 चीज़ वाले थे। मेरा वाला जो था वो चीज़ वाला नहीं था। तो मैंने कहा यार चीनी भी मेरे को मत दो और मुझे कुछ चीज़ भी नहीं दो। तो चच सारे मैंने बंद करके रखे हुए हैं सिवाय चिकन के। तो बाहर ये थोड़ी बहुत डेकोरेशन की चीज़ें पड़ी हुई थी, प्रॉम्प्ट्स पड़े हुए थे। मैंने कहा ये मैं आपको दिखा दूं कि इंडिपेंडेंस डे की तैयारी के लिए मेरी जो स्टेप मदर इन लॉ है उन्होंने ये चीज़ें निकाल के रखी हैं। तो वो बहुत एहतमाम करती हैं इन सब चीज़ों का। यार यहाँ पे हेलोविन होता है, हेलोविन नहीं वो स्प्रिंग, सॉरी, द एंड ऑफ स्प्रिंग इज़ सेलिब्रेटेड हेयर, ठीक है। तो कुछ लोग हेलोविन सेलिब्रेट करते हैं कि यार बस स्प्रिंग जा रहा है, अब जाड़ा आ रहा है। और बाकी जो महज़्ज़ब सारे लोग हैं जैसे कि मेरे इन लॉज, ये लोग फिर उसको स्प्रिंग के एंड को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि यार फॉल आ रहा है तो घर में हर चीज़ ऑरेंज वो लोग रख देंगे और पंपकिन की डेकोरेशन पीस वो लोग रख देंगे और पंपकिन से बनी हुई स्वीट डिशेस बनाएंगे। तो इस तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं। अदरवाइज़ मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगी, हेलोविन में जिन भूत ये सब सजा के ये लोग रखते हैं। बहुत लोग इसका एहतमाम करते हैं और बाकायदा पार्टीज़ होती हैं। तो मैं देखूँगी हेलोविन पार्टी में जाना। अगर कोई इनविटेशन हम लोगों को मिला तो मैं और नितिन चले जाएंगे और फिर मैं आप लोगों को भी वहाँ पे साथ लेके जाऊँगी। तो ये 4 बन गए थे और बहुत ज़्यादा गर्म था और इन्होंने कोई ग्लव शलव भी नहीं पहना हुआ था। ये देख के मुझे हमारे बेचारे सिब्बी में कुक्स थे, मुझे उनकी याद आ गई। यार वो पराठे जो है वो बेयर हैंड्स के साथ बनाते थे। अब मेरे ख्याल से इससे पहले मैंने किसी को देखा नहीं था इतना क्लोजली, मैं छोटी थी।
उनको जब मैं देखती थी, या तो फिर वो लोग पहली बार बना रहे थे, तो उनके हाथ पे ना बाकायदा छाले बन गए थे, क्योंकि वो डायरेक्ट डायरेक्ट पराठे को उठाते। अब ऑयल जो उबलता हुआ ऑयल है, जो हाई टेम्परेचर पे ऑयल है जो उड़ रहा होता है, इतना गर्म होता है, तो उससे उससे लथपथ आप पराठे को उठाते तो ऑब्वियसली इट विल बर्न योर स्किन। तो उनके हाथों में छाले आ गए थे। तो मैंने कहा यार एक चिमटा कितने का मिलता होगा, 80 रुपये का, 150 रुपये का। तो मैं कोयटा से उनके लिए चिमटा लाई थी। बताने का मकसद ये है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जो आपके अख्तियार में है, आप उसको करो। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, ट्राइंग टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई बॉट द चिमटा फॉर देम एंड दे वर वेरी हैप्पी। ये जो आप लोग देख रहे हैं, पहले मेरे ससुर जी मुझसे मजाक कर रहे थे कि ना ये ऐसे इंसान में घुसाए जाते हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप? फिर कहते हैं नहीं, ये मकई के लिए है। मकई के दोनों एजेस पे आप उनको इंसर्ट करते हो और फिर उसको एज ए होल्डर पकड़ के मकई खाते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। तो मुझसे ये लोग पूछते हैं इसका पता है, ये तुमने देखा है? तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव नॉट सीन। तो फिर मैं कहती हूँ नहीं यार, मेरे को नहीं पता, नहीं देखा मैंने। फिर मैंने इसे ट्राई किया, इसे पकड़ के मैंने खाना खाने के लिए ट्राई किया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, मज़ा ही नहीं है। तो मैंने कहा यार बाढ़ में जाओ, मैं नहीं कर रही हूँ। तो मैंने हाथ उठा के खा लिया। और मैंने उनको बोला कि हम लोग ऐसे नहीं खाते, हम उठा लेते हैं मकई को, हाथ से टक 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 हम लोग खाते हैं। और मैंने ये बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बनाया, सब लोग हंस रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, ये वाली चीज़ें हम लोग नहीं। यार क्या मतलब, हाथ से उठाओ खाओ। तो ये हो गया गाइस। और वो बस वहीं रात व्लॉग ख़त्म हो गया। वो खाना खाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टुन हो गई। तो हम लोग बस फिर मैं थोड़ा टाइम ऐसे जागती रही। फिर जो है ये अभी वीडियो आप देख रहे हैं, ये कल की है। ये बाहर जो पैचियो है, वहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स बना ली। इट इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस गाइस। इतना यहाँ पे काल्मिंग था, सूदिंग था। बंदा कोई अपना चाय नाश्ता लेके यहाँ पे बैठ जाए, you know, first thing in the morning you just come out and you see this place, you sit in this place and just enjoy. इतना प्यारा उसको एम्बेलिश करके रखा हुआ है। ये सारे रियल प्लांट्स हैं। ये देखें अमेरिका का झंडा, बिकॉज 4th of July आने वाला है। और जस्ट लुक एट द ग्रीनरी, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, हाउ प्लेजेंट इट इज़। तो यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ, गर्मी सर्दी, मैंने इधर लाजमन आके बैठना होता है। और ये मेरे लिए बड़ा फ़ायदा हो गया। दिस वाज द फर्स्ट डे ऑफ माई पीरियड्स। तो मैं जो हूँ झूले पे मैं बैठ गई थी, और मैंने कहा यार मेरी बैक पे ना सूरज लगता रहे, तो मैं लेट गई। मैं झूला आप देख रहे हैं उधर, बिल्कुल मैं लेट गई। तो वो मैंने कहा अच्छा है, थोड़ा टकोर हो रहा है, थोड़ा सूरज लग रहा है। बाकी ये देखें गाइस कैसे प्यारे मैंने क्लिप्स बनाए। यार मैं अच्छी होती जा रही हूँ वक्त के साथ साथ। ये इनके कप होल्डर्स थे, और पंखे शंखे यहाँ पे हर वक्त चल रहे होते हैं। अब मज़ा तो आता है यहाँ पे बैठने का, लेकिन मेरे पाँव पे ना मुझे कीड़ों ने चिट के रख दिया है। मेरे पाँव में कितने 7 या 10 के करीब छोटे से दाने निकल आए हैं। छोटे से हैं, थोड़े से बड़े से भी हैं, और उनमें जो है बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है। तो अब ये इन चीज़ों की वजह से हुआ है कि मैंने यहाँ पे वक्त गुजारा, मैं यहाँ पे बैठी रही हूँ, तो मेरे को ये हो गया। अब बस ये हो गया तो हो गया। तो गाइज़ ये इनकी बिल्ली है। इनके घर में 3 बिल्लियाँ हैं। 2 बिल्लियाँ एक्सट्रीमली शाय हैं, ये तीसरी बिल्ली है, और ये बेचारी 13 साल की है, और ये अनकरीब कल्टी होने वाली है। तो बस ये इतना शर्माती नहीं है, लेकिन मुझे कहा गया कि इसके आसपास बहुत ज़्यादा मत जाओ, ये ज़रा सी डेंजरस बिल्ली है। तो आई डोंट पेट हर, बट प्यारी सारी बिल्ली है। और ये जो है लिविंग रूम है, और किचन की भी कुछ आपने, ये है किचन है, ये किचन को आप लोग देख लें। मुझे ये जो डाइनिंग टेबल के ऊपर की लाइट होती है, आई जस्ट लव इट। और मैं मोरिंगा अपने साथ लेके चल रही थी, और ये मैंने ज़रा विंडो शिंडो की भी आप लोगों के लिए बना ली वीडियो। एन जहाँ पे भी आपको नज़र आए, एन का मतलब है नेथन। तो मेरे जो फादर इन लॉ है वो बहुत पर्टिकुलर थे कि यार मुझे अपने बेटे के नाम में एन डालने हैं। उनका एक कॉन्सेप्ट है कि एन जिस नाम में होता है वो नाम बड़ा लकी होता है, उस नाम का बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस होता है बंदे के ऊपर। तो उन्होंने बड़ा सोच के ऐसा नाम उठाया कि उसमें तीनों एन हों। तो अभी मेरे हस्बैंड के 3 नाम हैं, वो तीनों एन से शुरू होता है। तो हमेशा एन एन एन, देयर आर 3 एन्स। हम हैरी पॉटर मूवी देखते हैं तो हम कहते हैं हाँ वो देखो मार्क, वो मार्क जो है वो एन है।
तो गाइज़ वो जो कप्स थे साइड पे वो ऐसे ही एम्बेलिशमेंट के लिए हैं, अगर आप उसमें चाय पीना चाहते हो तो पी सकते हो, लेकिन वो ज़्यादातर ऐसे ही पड़े होते हैं, वो खूबसूरत लगते हैं ज़रा सारे, इट्स अ कॉफ़ी कॉर्नर। और यहाँ पे ये कुक्कड़ यहाँ पे बहुत पसंद है सबको, कुक्कड़ मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी दोनों ही मदर्स इन लॉ को कुक्कड़ बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मेरी डेट ऑफ बर्थ भी अक्टूबर है और मेरी दोनों सासू माओं की डेट ऑफ बर्थ भी अक्टूबर है, हम तीनों अक्टूबर में पैदा हुए हैं। तो ये एक मज़े की बात है, बस वो टिक मार कर देते हैं, टिक 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 टिक, कौन कौन अक्टूबर में कौन से दिन पे कौन सा बंदा अक्टूबर में पैदा हुआ। नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम लोगों ने कहा चलो यार अभी ज़रा सैर वैर कर लेते हैं। अभी ये गेटर है और ससुर जी हम लोगों को गुड बाय कर रहे हैं कि तुम लोग आए और तुम लोगों का शुक्रिया। और हमने कहा भाई आपका शुक्रिया, आपने जो हॉस्पिटैलिटी दिखाई, और 3 दिन हम 2 बच्चों को रखा यहाँ पे और खाना खिलाते रहे। इनकी जो वाइफ है इस वक्त वो उनको अच्छा नहीं लगता वो वीडियो में आए, तो फिर मैं कहती हूँ यार मैं आपको फ़िल्म नहीं करूँगी, लेकिन जो नेथन की मॉम है वो आएंगी वीडियो में इंशाल्लाह। मैं उनके साथ एक व्लॉग बनाऊँगी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी ससुर साहब बोल रहे हैं कि अच्छे से जाना, आराम से जाना, खैर खैरियत से, और एक दूसरे का ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ़ ईच अदर। और मेरे ससुर टिपिकल कंट्री मैन हैं, उनको ट्रैक्टर अच्छे लगते हैं, उनको ट्रक्स अच्छी लगती हैं। देखिए रेड कलर की जो आपको ट्रक दिखाई दे रही है वो इनकी है, और दूसरी जो ओपीएम की ट्रक है वो इनकी है। ये ग्रीन ट्रैक्टर इनका है, और ये जो गेटर है जिसके ऊपर अभी हम लोग बैठे हुए हैं ये भी मेरे ससुर जी का है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सारी ज़मीन इनकी है, राइट और लेफ़्ट, दिस इज़ ऑल हिज लैंड। और अभी जो है हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे वो एक दूसरा घर बनाना चाहते हैं। यार ऐसे जो नहीं होता लकड़ी के जैसा घर होता है जो आपने अक्सर हॉरर मूवीज़ में देखा होगा, उस तरह का घर वो बनाना चाहते हैं। तो ये इनका एक लॉन्ग टाइम ड्रीम था, उनका एक सपना था कि इस तरीके से मैं घर बनाऊं। तो वो डिले करते रहे, ज़ाहिरी बात है यार बच्चा हो जाता है फिर आप उसकी एजुकेशन के बारे में सोचने लगते हो, फिर कहते हो यार अभी वो उसका सिस्टम कैसा जा रहा है। तो ये इनका एक बहुत पुराना ख्वाब है जो कि कब से डिले होता आया है। अभी वो कहते हैं यार बच्चे हो गए सेटल, तो बच्चे तो नहीं मतलब बच्चा, एक ही बच्चा है ये अपने पेरेंट्स का, तो वो कहते हैं कि यार अब जो है मैं अपना ये ख्वाब पूरा करूँगा। तो ये यहाँ पे इन्होंने पॉन्ड बनाया है, और पॉन्ड के लिए मुझे नेथन बता रहा था कि इन्होंने अच्छी सारी मिट्टी जो है वो निकाल ली है, पॉन्ड के नीचे से भी इन्होंने मिट्टी निकाली है, और यहाँ वहाँ जो ज़मीन है उसकी बुनियाद बनाने के लिए भी मिट्टी निकाली है। तो मैं अभी पूछ रही हूँ कि ये जो पॉन्ड है उससे मिट्टी क्यों निकाली है, उसको डीप डाउन क्यों करना चाह रहे हो तुम लोग। वो कहते हैं जब पॉन्ड जो है वो गहरा होता है तो उसमें मछलियाँ और टर्टल, डड्डू, और दूसरा क्या होता है यार केचुआ, ये सब चीज़ें अच्छे से पनपती और फूलती हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि उसकी अच्छी खासी डेप्थ हो। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक डड्डू देखा प्यारा सारा, सॉरी नॉट डड्डू, टर्टल देखा। टर्टल की जो गर्दन थी वो थी ऑरेंजी, और जैसे उसने मुझे देखा वो टपक करके अंदर चला गया, प्यारा सारा टर्टल केचुआ। तो बस फिर अभी हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये है शेड, एंड दिस शेड इज़ मेड फॉर द व्हीकल्स। और मेरे ससुर जी ने एक नई ट्रक ली है जिसको मैं देखने के लिए बेताब हूँ। मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, लेकिन मैं ऐसे ही शौकिया मार रही होती हूँ, मैं इस ट्रक को चलाऊँगी, ये ट्रक मुझे इनहेरिटेंस में मिलनी चाहिए। ड्राइविंग मुझे कख नहीं आती, ट्रैफिक सिग्नल्स का मुझे कुछ नहीं पता, और मेरे ख्वाब देखो कि मुझे ये ट्रक चाहिए, मुझे ये ट्रक चाहिए। बहरहाल गेटर मैं चला लेती हूँ, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है, और वो भी मुझे नेता नहीं सिखा रहे कि यार गेटर को कैसे चलाते हैं। तो वो ऑटोमेटिक है, गियर लगाना मेरे को आ गया है, गाड़ी को ऑन करना, गाड़ी को ऑफ करना, ब्रेक लगाना, रिवर्स करना, फॉरवर्ड जाना, ये सब कुछ मुझे आ गया है, विच इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट। और इस बार मैंने गेटर को खुद पार्क किया। ये देखें गाइस, ट्रक देखें कैसी लग रही है आपको। इसको ट्रक बोलते हैं ये लोग, हम लोग इसको मेरे ख्याल से ट्रक नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं यहाँ पे ये लोग सब इसको ट्रक बोलते हैं। मेरे हस्बैंड के पास एक वाइट गाड़ी थी, वो भी ट्रक टाइप थी, तो उसको ये लोग बोलते थे मेरे पास ट्रक है। मैं जब गई मैंने कहा ये ट्रक, कितनी बड़ी ट्रक ये लाया होगा। जब देखा तो वो इस तरह की गाड़ी थी, मैंने कहा इसको तुम लोग ट्रक बोलते हो, हम लोग तो वो बड़े वाले को ट्रक बोलते हैं। खैर ये एक कल्चरल डिफरेंस है। तो इसको बस फिर मैंने कहा यार इसको मैं आपको दिखा दूं कि ये प्यारी सारी जो है ट्रक है
बड़ा सारा पायदान यहाँ पे था इसके। वो स्टार्टिंग में उधर पाँव रख के ऊपर चढ़ जाओ, लेकिन ऊपर जगह नहीं थी कि हाथ कहाँ से पकड़ो। पाँव तो ठीक है आपने रख दिया, ये नीचे आप देख रहे हैं, पाँव तो यहाँ पे रख दिया, लेकिन अब ऊपर मैं कहाँ से पकड़ के यार ऊपर चढ़ूँ। तो वो मैंने कहा यार ये तो अच्छा खासा मुश्किल है। इसके अलावा फिर नेतन अभी मुझे बता रहा है कि गाड़ी में जो है कुछ सारे मसले हैं, तो जिसकी वजह से मेरे अब्बू नहीं चाहते कि हम इसको रखें। तो गाइस गाड़ी में अंदर भी जो कवर था, फैब्रिक था, एवरीथिंग वाज ग्रीन। ये देखिए कितना प्यारा है, पेंट किया हुआ था वो भी ग्रीन था। कोई बंदा इसको मेंटेन करके रख लेता ना तो ये एक सही चीज़ होनी थी। लेकिन नितिन बता रहा था कि इसका एयर कंडीशन नहीं चलता, इसमें एक दो और प्रॉब्लम्स भी हैं, ब्रेक श्रेक का भी प्रॉब्लम है। तो बता रहा था कि इसको जो है अब्बू कह रहे हैं कि इसको मैं नहीं रखूँगा और इसको मैं बेच दूँगा। बट मैं बड़ी खुश थी इसके अंदर बैठ के यार, फीलिंग ये लगा रही थी क्योंकि वो एक तो इतनी ऊपर होती है और इसका स्टेयरिंग देखो कितना मज़े का इसका स्टेयरिंग है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसलिए बोला कि यार इसको नहीं बेचो, इतनी अच्छी गाड़ी है। लेकिन अब ये तो अभी ससुर जी की चीज़ है, वो जो इसका करना चाहते हैं वो कर लें। तो ये हम लोग बैठ गए। मैंने कहा मैं आप लोगों को ना बाहर से भी ज़रा दिखा देती हूँ। बाकी इसके अलावा ये था कि वो अभी घर भी बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यार इसको बेच के, क्योंकि जब काम की नहीं है तो फिर बंदा क्या करे, वो पैसे आपके उसमें बंधे रहते हैं, पैसे आपके उस चीज़ में ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो इसीलिए भी ससुर जी कह रहे हैं कि यार फिर मैं अपने पैसे को किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ करूँ, जो अभी घर वो बना रहे हैं कहते हैं उसमें यूटिलाइज़ कर लूँगा। तो ये पूरा लुक मैंने आपको गाड़ी का दिखा दिया। एक तो मुझे गाड़ी वो पसंद है जो कि ज़रा नीचे होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं ना वो कैसे नीचे होती हैं। एक तो मुझे वो बहुत पसंद है और एक मुझे बड़ा शौक़ है इस तरह की गाड़ी में बैठने के लिए जो बहुत ऊपर होती है, जैसे कि ये वाली थी। आई लव्ड वॉचिंग दैट। अब यहाँ पे नेथन बता रहे कि वो जो सामने है ना गाइस, जहाँ पे आपको मट्टी दिखाई दे रही है, वहाँ पे जो डैड हैं वो बनाएंगे एक नया घर। और वो जो है लकड़ी से पूरा घर, यार उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो इस तरीके से लकड़ी से सारा बना होता है, वो बनाएंगे। और फिर इसके साथ उनको एक रोड भी बनाना होगा। रोड बनाने के लिए मैंने कहा गवर्नमेंट नहीं बनाएगी रोड, कहते हैं नहीं गवर्नमेंट नहीं, हमें ख़ुद बनाना होगा। उस रोड का जो है एक यार्ड आपको कॉस्ट करेगा $172, जस्ट एक यार्ड, पूरे मतलब पूरा टोटल तैयार होके। तो एक यार्ड तो अब पूरा रोड पता नहीं कितने का बनेगा। बाकी ये ससुर जी की गन थी इसमें मेरे ख्याल से कारतूस जाता है। मैंने कहा यार गन भी है तुम लोगों के पास, कहता है हाँ तो कंट्री साइड लोग हैं हम लोग, गन कैसे नहीं होगी हमारे पास। ये यहाँ पे गन इन्होंने इसलिए रखी हुई है कि यहाँ पे सांप बहुत होते हैं, तो डैड जो है वो जब जाते हैं तो वो अपने साथ ये गन लेके जाते हैं। अब यहाँ पे नेतन ने कहा आ जाओ अभी तुम्हारी बारी है, बैठो इधर और चलाओ इसको गेटर को, तुम इतना सुस्ती कर रही हो, ड्राइविंग भी नहीं सीखती हो यहाँ पे, चलो अभी गेटर चलाओ। तो फिर मैं आ गई। अच्छा मैं आपको गन के बारे में बता रही थी। एक तो वो सांप वगैरह के लिए उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। दूसरा क्या हो गया है कि मेरे इन लॉज के पास यहाँ पे 3 बिल्लियाँ हैं। उनमें से एक बिल्ली है उसका नाम है ग्रेसन, वो ग्रे कलर का बड़ा सारा बिल्ला है। वो क्या हो गया, एक दिन वो गया बाहर, ठीक है, पैचियों पे। तो इनके एक मोहल्ले वाले हैं, उनकी एक बिल्ली है या बिल्ला है, वो आ गई और वो इस ग्रेसन के साथ उसने लड़ाई की। तो वो लड़ाई इतनी की कि ग्रेसन बेचारे का वो पीछे का जो पाँव है वो उसने बिल्कुल उसको चक मार दिया, काट दिया उसको। फिर उससे खून जा रहा है और ग्रेसन जो है वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। फिर ग्रेसन को ये लोग लेके गए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने लिया $200, उसको शेव किया, पहले तो उसको टुन किया, इंजेक्शन लगाया गाइस मेरी ज़बान बलोचिस्तानी है ओके मेरी उर्दू। उसके बाद उसको शेव किया उसकी टांग को। उसके बाद फिर उसको कोई अपना चीज़ लगाया, उसको साफ़ किया खून को, ज़ख़म को, और उसके बाद उसके ऊपर कोई चीज़ लगा दी। तो वो उसकी मेरी जो स्टेप सासू माँ है वो कहती है ये अभी भी लिम्पिंग कर रहा है मेरा बेचारा बिल्ला। तो फिर ये कहता है मेरी सासू माँ कहती है अभी ये गन लेके गया तुम्हारा ससुर, ये खुदा करे उसको मारे नहीं। फिर जब आ गए ससुर जी तो मैंने कहा आप वाकई में गन लेके गए थे? कहता है हाँ तो इसने मेरे 200 भरवाए, मैं उसको नहीं मारूंगा अभी। मैंने कहा तो आपके पास पिस्टल है? कहता है नहीं कारतूस से मैं उसको मारूंगा, मेरे पास बड़ी गन है। मैंने कहा उस बेचारी को तो चीथड़े उड़ जाने थे, आपने उसको एक दाना भी ये मारना था। तो वो हंसने लगे, कहता है नहीं बस वो बच गई, मुझे दिखाई नहीं दी। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं करो, बेचारी को नहीं मारो।
बहरहाल अच्छी बात थी कि हम लोग जब उधर थे तो बिल्ली की कोई मौत वोत नहीं हुई। और गाइज़ ये गाड़ी को अंदर मैंने घुसाया और मेरे को बड़ा प्राउड महसूस हो रहा था। नेथन ने मुझे सिखाया पीछे लेके जाओ, स्ट्रेट करो, अभी ऐसे मोड़ो, फुल टाइम मोड़ो। और उसको मोड़ना इतना मुश्किल था। तो फिर नेथन ने कहा कि ये जो दूसरी हमारी जो अपनी गाड़ी है ना, वो उसका स्टीयरिंग इतना सख्त नहीं है, ये स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा सख्त है। तो टेंशन मत लो कि तुमको इतना सख्त हमेशा से स्टीयरिंग घुमाना होगा। बस गाइज़ वी आर डन। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग अभी निकलने वाले हैं। इसके बाद हमें कुछ थोड़े से काम होंगे और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो बस हम लोगों ने बैग शैग पैक कर लिया, नाश्ता वाश्ता कर लिया, सासू माँ बेचारी ने दे दिया पानी शानी। और गाइज़ ये देखें, ये देहात है इनका, ये इनका गांव है और उधर सड़कें देखें। मुझे तो बिलीव नहीं होता कि यार इनके गांव का ये हाल है। ये देखिए कैसे लाइनिंग लगी हुई है, कैसे वो डायरेक्शन पे आपने उधर जाना है, उधर जाना है। ये गांव है, ये पूरा गांव है। मैं बड़ा हैरान होती हूँ कि यार तुम लोगों का गांव भी इतना डेवलप्ड है। पहली बार मैं इधर आई, मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा ये कैसा गांव है, मुझे वो पाकिस्तानी गांव था दिमाग में, बट हेयर यू विल फाइंड एवरीथिंग गाइज। या ऑलराइट गाइज, ये तो व्लॉग, आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।